जीने का तरीका क्या है? पेट को हल्का रखना, मन को हल्का रखना, बस काफी है। कड़ी भूख लगने पर भोजन करना चाहिए, जिस पर लोग बहुत असावधान होते हैं, इसका महत्व ही नहीं समझते। कड़ी भूख लगने पर भोजन अमृत है। जो मिल जाए सात्विक और सुपाच्य हो, बस और कुछ नहीं। सात्विक हो और सुपाच्य हो। सात्विक का अर्थ है कि नशा और मांस की चीज ना हो और दूसरों को तकलीफ दे करके ना हो। अपने परिश्रम की कमाई हो या किसी ने प्रेम से दिया हो, और सुपाच्य जल्दी पचने वाला हो, और उसके साथ साथ स्वच्छ सफाई से बनाया गया हो, और उसके बाद संतुलित, ज़्यादा न खाया जाए। कड़ी भूख लगने पर खाना चाहिए, लेकिन कड़ी भूख लगने पर ज़्यादा खा लिया, सब बेकार हो जाएगा। कुछ भूख रख करके खाए। इस प्रकार कड़ी भूख लगने पर सात्विक, सुपाच्य, शुद्ध और संतुलित भोजन, और कहीं मोह न करना। कहीं भी मोह न करना। बस इतना काम कोई सावधानी से करे तो उसे कोई तकलीफ नहीं। निर्मित वस्तुएं बदलती हैं, ये प्रकृति का अटल नियम है। जो निर्मित हुआ है उसका क्षरण होगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। और जो कुछ हमारे सामने है वो सब निर्मित है। जो निर्मित नहीं है वो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई देता है वो निर्मित है। गुणानां परमं रूपं न दृष्टपद मृक्षति, यत्तु दृष्ट प्रथम प्राप्तम तन्मायो सुतच्छकम। जहाँ तक नजरों में आता है वह सब तो मायामय तुच्छ है, लेकिन पदार्थों का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो आँख से दिखाई नहीं देता है। जो सत है, सत दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो झूठ है। सत है इकाई, वस्तु की इकाई सत है, जो टूटती नहीं, और वो कभी नहीं दिख सकती। वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं देख पाते। परमाणु को आज तक देखा नहीं गया है। अनुमान के आधार पर ही उसको माना जाता है। सारा अनुमान झूठ नहीं होता है। पदार्थों की इकाई परमाणु वो अदृश्य है, वही सच है। और जो दिखाई देते हैं वो जोड़ है, वो सच नहीं है।
गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टिपत मृक्षत। पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप दृश्य नहीं होते हैं। यत् तो दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो दृष्टि से दिखाई देते हैं, तन मायो सुतुच्छकम, वो माया के समान अत्यंत तुच्छ है। माया का मतलब धोखा, राहे कुछ दिखाए कुछ, वो माया। निर्मित वस्तुओं में मोह करने वाला शोक करता, द्वेष करता, ईर्ष्या करता, चिंता करता है, उद्वेगित होता, अशांत होता, चित्त में जलता है। निर्मित वस्तुएं बिगड़ेंगी, ये प्रकृति का अबाध नियम है। सुखी रहना चाहो, मोह न करो। देखो इतना बड़ा प्रपंच यहाँ जो विस्तार किया गया है मोह न करने के लिए। आश्रम क्यों बनाया गया? कि जो विरक्त हो करके आकर के रहना चाहें वह यहाँ रहें, और जो गृहस्थ हैं और सत प्रेरणा चाहें वह आकर के यहाँ से प्रेरणा ले जाएं। तो कौन सी प्रेरणा है? अध्यात्म में एक ही प्रेरणा है, मोह का त्याग। चाहे किसी भी ग्रंथ को देख लो, सब जगह जहां अध्यात्म की बात कही जाएगी वहां मोह का त्याग ही कहा जाएगा। यहां जितने इकट्ठे हुए हैं विरक्त रूप में, घर द्वार का मोह छोड़ करके आए हैं, अब यही सब इन चीजों में मोह करने लगे, सब बिगड़ गया। साधु आश्रम का निर्माण ही मोह त्याग करने का ठीहा बनाया जाता है। ठीहा आधार, कहीं तो आधार देह के साथ रह करके ही साधना होती है। तो कुछ ऐसे जो समझदार हैं कि सब मोह छोड़ देना है और घर द्वार सब का मोह छोड़ दिए। तो ऐसे लोगों के लिए कोई आधार होना चाहिए जहां एक जगह रह करके साधना कर सकें। और जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो बहुसंख्यक समाज गृहस्थों का है, तो वह वहां पहुंच करके समय समय से प्रेरणा ले, अवांशिक मोह घटावें, दुख हल्का करें। जितनी मात्रा में मोह करोगे उतनी मात्रा में दुख होगा, ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो ये मोह त्यागने का ठीहा है साधुओं का आश्रम। अब साधु लोग अपने मठ मंदिर में मोह करने लगे तो फिर लक्ष्य भूल गए, या जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए वही आपस में मोह करने लगे तो फिर भूल गए। भूले ना, जिसके लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं वही काम करें। पेट की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि वह बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर बहुत कम लोगों को ध्यान है, ख्याल ही नहीं। एक संपन्न घर की महिला ने मुझसे कहा, साहब मुझे भूख ही नहीं लगती। उसके शरीर में देखा गुट्ठा 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 गुट्ठा, शरीर फूला फूला, यानी थोड़ा मोटा। मैंने कहा कि भूख लगने पर खाओ, कड़ी भूख लगने पर। कहे भूखे नहीं लगती। तो मैंने कहा भूख नहीं लगती है क्योंकि जा बेजा खाती हो।
घर में घी, दूध, दही खूब, अन्न पानी की तो कमी है ही नहीं। तो जब मन आया कुछ खाया। जो कुछ खाता रहेगा उसको भूख नहीं लगेगी। भूख उसको लगेगी जो हर समय कुछ खाता होता न रहे, समय से खाए, भूख लगने पर खाए। कहा जाता है अकबर बादशाह दिन में एक बार खाता था, शायद रात में भी खाता होगा, लेकिन दिन में एक बार खाता था और कड़ी भूख लगने पर खाता था। बादशाह को क्या कमी, लेकिन समझता था, समझदार था। आजकल तो पढ़े लिखे लोगों में यह ज़्यादा हो गया, जब देखो कुछ खा रहे हैं। चाय कई बार पी रहे हैं, जो न पिए वो अच्छा है, चाय पिए ही ना। हम लोग नहीं पीते हैं। पानी पियो, चाय की जगह पानी बढ़िया है। और जो पीते हो वो दिन में 2-3 बार के बाद न पिए, 2-3 बार काफ़ी है। जो ज़्यादा पिएंगे उनका पेट खराब होगा और कई चीज़ का नुकसान होगा। अनुभवी लोगों ने मुझे बताया, मैं तो चाय कभी मुख में लिया ही नहीं हूँ। बीच में कुछ खा लिए, फिर कुछ खा लिए, फिर कुछ खा लिए, तो भूख मरी रहती है। जलपान करने से जिनको दोपहर को भूख नहीं लगती है उनको जलपान नहीं करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सादा पानी पियो बस, बहुत है। और फिर दोपहर में भोजन करो, 10 बजे करो, 11 बजे करो, 12 बजे करो, जब कड़ी भूख लगे तब भोजन करो। शाम को फिर कड़ी भूख लगे तो खाओ, लेकिन शाम वाला भोजन कम खाओ और कम। रात में भोजन और कम पचता है। सब पर एक नियम नहीं लागू हो सकता। कोई जलपान करते हैं, वो कड़ी भूख दोपहर को फिर लगती है, लेकिन जलपान में सावधानी चाहिए, जलपान हल्का होना चाहिए। जो शरीर से मेहनत करते हैं वो तो भारी जलपान करके फिर दोपहर को भूखे हो जाते हैं, और जो शरीर से मेहनत नहीं करते हैं वो तो ज़्यादा खा करके रोग बटोरते हैं। इसलिए स्वयं अपना डॉक्टर होना चाहिए। नियम सब पर एक नहीं लगता है। किसी के लिए 2 रोटियां काफ़ी हैं, किसी के लिए 4 रोटियां संतुलित हैं। 2 रोटी में तो उनको कष्ट हो जाएगा, 4 खाएं। और रोटी भी पतली मोटी सब प्रकार की होती है, तो कोई एक नियम लागू सब पर नहीं होता। अपने पेट की थाह न पावे, जीवन बीत जाए, पेट ही न समझ पावे, कितनी भूल है। ये समझो कि ये कितना पचाता है। सावधानी से बरतो, देखो महासुख। कड़ी भूख लगने पर सात्विक सुपाच्य, शुद्ध और संतुलित भोजन करो, बहुत सुख शांति रहेगी। और कहीं मोह न करो, सेवा करो। जिनके लिए जिम्मेदारी है उनकी सेवा करो, जिनके लिए जिम्मेदारी नहीं है, संजोग पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उनकी भी सेवा कर दो जो बन सके। किसी का छीनो ना, किसी को तकलीफ न दो, किसी का अहित न करो। अगर आदमी किसी का अहित नहीं करता है तो वो सब की सेवा करता है।
अब अगर किसी का अहित किए तो सेवा भी धोखा है। चोरी करके दान करना, घूस लेकर के दान करना, मिलावटबाजी करके दान करना, ये समझ की बात नहीं। ईमानदारी से काम करो। जीवन सुखी बड़े सरल ढंग से रह सकता है। सुख प्राप्त के लिए ज़्यादा धन की जरूरत नहीं है और जन की जरूरत नहीं है, अनुगामियों की जरूरत नहीं है, प्रेमियों की सभा में बैठे रहने की जरूरत नहीं। सुखी रहने के लिए सरल जीवन बनाने की जरूरत है। अपने को सरल मनुष्य समझो, साधु गुरु न समझो। साधु गुरु अपने को साधु गुरु समझने लगते हैं तो वे सेवा चाहते हैं। एक भक्त के यहाँ एक साधु ने लिखा कि मैं आऊँगा वहाँ पर, साधु गुरु की सेवा श्रद्धा से करना चाहिए। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पत्र मुझे दिखाया भगत ने कि साहब ये महात्मा की आप विशेष सेवा चाहते हैं, पत्र में लिखा। मैंने कहा भोले हैं, वो समझते हैं लिखना चाहिए तो लिख दें कि भाई साधु गुरु की सेवा करना चाहिए, और क्या लिखे साधु। भोले हंसने लगे। कई बात तो भोलेपन से भी कही जाती है। अपने को साधु गुरु न माने, मनुष्य माने। सब मनुष्य, मैं मनुष्य। और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं मनुष्य नहीं, आत्मा हूं, शुद्ध चेतन हूं। व्यवहारिक दृष्टि से मैं मनुष्य हूं। इकट्ठे हुए हैं, सहयोग करना है एक दूसरे के प्रति। अदलो बदलो की दुनिया है, आपसे हमारा हित हो रहा है, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे का हित हो। सरल जीवन में सुख है। जहाँ चाहोगे तकलीफ शुरू। अमुक प्रकार का खाना चाहिए, ऐसा चावल, ऐसी सब्जी, ऐसी दाल, खाने में ये चीज़ें चाहिए, तब तकलीफ हो गई। जो है वो बहुत है। ऐसी भी हो, रिद्धि सिद्धि। अवध क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि कहते हैं। और किसी को जब निमंत्रित करके भोजन कराना होता है तो सावा कोदो कहते हैं, और इधर चूनी भूसी कहते हैं। पहले प्रसंग पढ़ता था, अब तो पढ़ता नहीं है। अब तो 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम रहता है, तो नए भगत निमंत्रित ही नहीं कर सकते हैं बेचारे। जो कुछ है, एक जगह भोजन बना, प्रवचन हुआ, एक जगह सब मिले जुले चल दिए। पहले जब गांव में जाते थे तो किसी का आज भोजन है, किसी कल भोजन है। नए नए लोग आके कहते थे साहब कल हमारी चूनी भूसी ले लीजिए। ये विनम्रता के लिए चूनी भूसी। अवध क्षेत्र में कहते हैं सावा कोदो। सावा कोदो साधारण अन्न होता है। साहब हमारा सावा कोदो कुछ ले लीजिए। जो रिद्धि सिद्धि रहेगी उससे सेवा करूँगा। रिद्धि सिद्धि भी कहते हैं, और रिद्धि सिद्धि तो बहुत भारी भरकम शब्द है, लेकिन उसको साधारण रूप से मान करके कहते हैं। सरल जीवन जियो, अपने को साधारण मनुष्य मानो, और जो मिले
शुद्ध सात्विक देख करके जठराग्नि में हवन कर दो थोड़ा, बस जहां मिले रह लो। कोई जैसे कर दिया हो आदर करो, अपमान कर दिया सम्मान कर दिया, उसकी जैसे समझ थी कर दिया। उसका बोझा अपने सिर पर क्यों धरते हो? सब समय सरल न हो, कहीं जो मुंह बांधा जाता है उस सरलता वहां खत्म हो जाती है। मोह उसमें करना चाहिए जो कभी अलग न हो। वो स्वयं आत्मा है, आत्मा में मोह करो, अपने आत्मा में मोह करो, अपने आत्मा में प्रियता करो, अपने आत्मा में डूबो, अपने आत्मा में रमो, आत्मलीन रहो तद्गत। वो हमसे कभी नहीं छूट सकता है। और जो छूटने वाली चीज है उसमें मन को रमाओगे, क्लेश पाओगे। एक बार क्लेश थोड़े पाए हो, बहुत बार पाए हो। अहोश में नहीं हो। सारी निर्मित वस्तुएं क्षण क्षण छीड़ होती। सुंदर जवान 4 दिन के बाद खोखला लगता है। एक युवक को मैंने उसकी 18 वर्ष की उम्र में देखा, खूब चिकना चिकना, स्वभाव तो कोमल था ही। जो लोग आए सब उससे बात करना चाहे, उसके पास बैठना चाहे, उसे देखना चाहे। 6 वर्ष के बाद उसको देखा तो लगे बुढ़ा गया है। 24 वर्ष की उम्र में ही उसके शरीर की दशा खस्ता हो गई थी। उसने दुरुपयोग किया कि प्रारब्ध कुछ ऐसा उसका था। 24 वर्ष की उम्र में ही उसकी सुंदरता 50% खो गई थी। लावण्य और माधुर्य छीड़ हो गए थे। कुछ लोगों के रहते हैं 28-30 तक रहते हैं, उतना तो नहीं रहते हैं, क्रमशः घटते हैं। लेकिन ये क्षण क्षण कटने वाली चीज है, मिटने वाली चीज है, क्षीण होने वाली चीज है। जिन जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों में हम आकर्षित होते हैं वह सब क्षणिक है। ये सनातन अनुभव है। इतना अनुभव होने के बाद जो विवेक न रखे और मोह करे, उसके समान मूर्ख कौन है? तो 1-2 थोड़े मूर्ख, हम सब के सब मूर्ख हैं। भूला एक न दो सकल संसार है, सब मूर्ख हैं। देखते हैं नहीं समझते हैं। जरत पतंगी मोह बस मीन मांस के लोभ, जान बोझ हम विषय सो विस्मय कर यह मोह। पतंगी मोह बस चलती है, मछली चारा के मोह में फंसती है, और हम तो जानबूझ करके फंसते हैं। अनेक बार दुख पाए हैं लेकिन भूल जाते हैं। खाने में भी और मोह करने में भी, दोनों में। खाने में अनेक बार गलती किए हैं, ज़्यादा खा लिए हैं और दुख पाए हैं। मोह रहा कि ज़्यादा खाने से ठीक रहेगा, और ज़्यादा खाने से सब समय दुख रहा। और जहां जहां मोह किए वहां से दुख पाए हैं। तो इतनी बात साफ है। ये प्रयोगशाला शरीर साथ में लिए घूम रहे हैं, इसमें रात दिन प्रयोग चल रहा है।
इस प्रयोग की सफलता है जब हम जग जाएं, खाने में सावधान, मोह करने में सावधान। खाने की तो जरूरत है, इसलिए खाओ, कड़ी भूख लगने पर खाओ और थोड़ा कम खाओ, बस सुखी रहोगे। और मोह करने तो कहीं जरूरत नहीं, प्यारे से मोह करने की जरूरत नहीं। जहाँ बहुत प्रिय मोह करो वहाँ तो और फंस जाओगे। बहुत अनुकूल गले की फांसी है। जहाँ कम अनुकूलता रहती है तो थोड़ा वैराग लग भी सकता है, और ज़्यादा अनुकूलता बढ़ेगी तो वैराग और स्वाहा हो जाएगा ढील मन में। इसलिए लौकिक अनुकूलता कल्याण की दृष्टि से हितकर नहीं है, किंतु प्रतिकूलता में जीवन नहीं जिया जा सकता है। प्रतिकूल व्यक्तियों के बीच में रह करके जीवन नहीं जिया जा सकता है। कहीं थोड़ी मोड़ी प्रतिकूलता मिली सह लिया, वो अलग बात है, लेकिन रात दिन प्रतिकूलता में रह करके संभव ही नहीं। जहां हम बैठते हैं चाहते हैं कुछ मुलायम हो, न मुलायम हो तो कम से कम झाड़ पोंछ लेते हैं। अनुकूलता तो सबको चाहिए, लेकिन बहुत अनुकूलता में सावधान न रहे तो फंस जाना होगा। इसलिए अनुकूलता का जो पागलपन है मन में वो न होना चाहिए। और इस दृश्य में सर्वथा अनुकूलता हो नहीं सकती। प्रिय से प्रिय मित्र के स्वभाव में भी अंतर होता है, उसके और हमारे विचारों में अंतर होता है। एक मित्र दूसरे मित्र के स्वभाव जनित बातों को लेकर व्यंग भी कर देता। मित्रता रहती है, लेकिन दोनों की त्रुटियों को समझते हैं, इनमें ये कमजोरी, हमारे ये कमजोरी है। और दूसरे की कमजोरी किसी को पसंद नहीं है, अपनी कमजोरी तो प्यारी लगती है। कोई ऐसा संबंध नहीं है कि जिसमें सर्वथा अनुकूलता हर क्षण बनी रहे। कुल मिलाकर के ये ध्यान देना चाहिए, पेट और मन का संतुलन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही राम भजन है, यही आत्म भजन है, यही धर्म है, यही अध्यात्म है। कच्ची भूख में भोजन न करो, कड़ी भूख में भोजन करो। ऐसा प्रोग्राम बनाओ, ऐसा खाओ कि समय जब खाने का आवे तो कड़ी भूख लगी रहे, और खाते समय सावधान रहो, ज़्यादा न खाओ, कम खाओ। और कितना अनुकूल मिले कहीं मोह न करो, सेवा करो, मोह न करो। अगर मुक्ति चाहते हो, जीवन मुक्ति का सुख चाहते हो, सब समय सुखी रहना चाहते हो, तो कहीं मोह न करो। और उसके लिए हम लोगों को बड़ी सावधानी चाहिए। हम लोग बिल्कुल मोह रहित रहें, क्योंकि मोह छुड़ाने की अड्डा है आश्रम, और हम ही लोग मोहग्रस्त हो गए तो डूब गए। और इसीलिए गृहस्थों को बड़ी निराशा होती है मठों से। अनेक मठ ऐसे हैं जो खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस मोह माया में भी फंसे हैं, इसलिए कलह भी करते हैं। तो गृहस्थ लोग वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं पाते हैं। भगत लोग पहुँचे तो साधु बैठ करके बुराई करने, देखो गुरु जी जैसा करते हैं। वो कहते हैं चेला बड़ा बदमाश है, गुरु भाई ठीक नहीं है। तो गृहस्थ लोग सोचते हैं यहाँ तो ना आना अच्छा, अपने घर में कलह काफ़ी है, वही भोगें, यहाँ आकर के और क्यों ला दें। तो साधुओं का मठ मोह छोड़ने का अड्डा है, इसलिए साधु सब समय सर्वथा निर्मोह रहे और समाज को निर्मोहता की प्रेरणा दें।